बरेली में हाल ही में शुक्रवार के दिन आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों को लेकर हुए विवाद के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि अराजकता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी और जो लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे उन्हें सीधे सीधे जहन्नुम का टिकट काट कर भेजा जाएगा। रविवार को बलरामपुर में 825.29 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार अब भी झुककर काम करेगी, लेकिन अब अगर दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। मुख्यमंत्री ने बरेली की घटना को अराजकता फैलाने की साजिश बताया और कहा कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर धमाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इसे गहरी साजिश करार दिया और कहा कि आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। उन्होंने ड्रोन चोरी और अफवाह फैलाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले समाज में डर और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने देश विरोधी नारेबाजी करने वालों पर सीधा हमला करते हुए कहा, कुछ लोग भारत में रहकर गज़वाए हिंद का सपना देख रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी उन्हें जहन्नुम में पहुंचा देगा। जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रूप से पाया जाता है वे कान खोल कर सुन ले, देर सबेर उनके भी हाल छांगुर जैसे होंगे। उन्होंने जलालुद्दीन और छांगुर बाबा का जिक्र करते हुए कहा कि वो हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन पाप चाहे कितना भी छिपाया जाए वो एक दिन उजागर हो ही जाता है। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि धरती माता ऐसे पापियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग त्योहारों के दौरान जानबूझकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये तत्व विकास विरोधी हैं और समाज में नफरत का जहर घोलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई त्योहारों और उत्सवों के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बीते 8 वर्षों में इन तत्वों को कोई सफलता नहीं मिली, अब वे नए तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की तैयारी हमेशा इनसे कई गुना ज़्यादा मजबूत रहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भय और दहशत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके आसपास भय और अफवाह फैला रहा है तो पहले उसे समझाओ, अगर वो नहीं मानता तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन खुद उसे ठोकने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने लव जिहाद और गोकशी जैसी गतिविधियों का भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति की सूचना पुलिस को दे, बाकी की कार्रवाई सरकार खुद करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन किए और आदिशक्ति मां पाटेश्वरी का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, हालचाल जाना और उन्हें चॉकलेट भी वितरित की। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी और गौशाला में जाकर गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में 2 टूक में कहा कि जो लोग विकास की राह में बाधा बनते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब यही विकास उनके विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने अपने संदेश में साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा या अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।